अब एक बार कन्हैया बलराम जी के साथ नंद भवन के बाहर क्रीड़ा कर रहे थे। तभी बलराम जी ने देखा कि कन्हैया ने अपनी हाथ में माटी उठाकर मुख में खाई। तो कन्हैया दौड़े भागे गए यशोदा मैया के पास, जाकर के कहा कि मैया, कन्हैया ने आज तो हद ही कर दी, आज तो कन्हैया ने ब्रज की माटी ही खा ली। तो यशोदा मैया आई और कहने लगी कि मेरा लाला तो ऐसा नहीं कर सकता। अब कन्हैया से पूछ रही कि लाला, तूने क्या माटी खाई है? अब मुख में तो माटी भरी हुई थी। तो कन्हैया अपना सर बार बार हिलाकर कह रहे हैं कि नहीं मैया, मैंने माटी नहीं खाई। यशोदा मैया कहती है, अरे अगर नहीं खाई तो मुख से बोल के बता। तब कन्हैया ने कहा, मैया तो को मुझ पे भरोसा नहीं है तो ये है मेरा मुख, ले खोल और देख ले, मैंने माटी नहीं खाई। तो कन्हैया को लगा जिस प्रकार से हम कभी गलती करते हैं तो माता पिता हमारे पूछते हैं कि क्यों ये गलती करी है, तो उस गलती को ढाकने के लिए हम कह देते हैं कि नहीं हमने गलती नहीं की, तो दोबारा पूछते नहीं। तो कन्हैया को भी लगा कि अगर कह दूंगा, थोड़ा जोर से कह दूंगा कि नहीं मैया मैंने माटी नहीं खाई, तो मैया समझ जाएगी कि माटी नहीं खाई। परंतु यशोदा मैया तो यशोदा मैया, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है लाला, दिखा अपना मुख, तूने माटी खाई कि नहीं खाई। अब जैसे ही कन्हैया ने अपना मुख दिखाया तो कन्हैया ने यशोदा मैया को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन अपने मुख से करवा दिए। और जैसे ही दर्शन कराए तो यशोदा मैया तो वहीं पर मूर्छित हो गई कि ये उन्होंने क्या देख लिया। और जब होश आया तो सब कुछ भूल चुकी थी कि उन्होंने अपने लाला के मुख में विश्व के ब्रह्मांड के दर्शन कर चुकी है। तभी मैया कहती है, लाला तूने अपना मुख मोह को दिखाया था कि नहीं दिखाया था? तो लाला कहता, मैया मैंने अभी तो अपना मुख दिखाया था और तोकू तो मेरे मुख में तनिक भी माटी नजर ना आई। बलराम भैया तो झूठ कह वे। मैया बलराम भैया को डांट लगाकर नंद भवन के अंदर चली गई। अब एक दिन की बात है कि कन्हैया दौड़े भागे मैया के पास पहुंचे, जाकर गोद में बैठ गए। तो मैया से कहते हैं, मैया तू मुझको एक बात बता। तो मैया कहती है, हाँ पूछ। कन्हैया ने कहा, मैया तू मुझको ये बता कि जो बताएगी वो सच सच बताएगी। तो मैया कहती है, हाँ लाला पूछ, क्या पूछना है? तो कन्हैया ने कहा, मैया तो को तेरा पूत प्यारो हो या तो को तेरा दूध प्यारो है? तो मैया ने कहा, लाला कैसी बात करे, मोकू तो मेरा पूत ही प्यारो है। पूत से बढ़ के कछु होवे है संसार में। और तभी मैया ने रसोई घर में दूध को उबालने के लिए चढ़ाया था। तो दूध उबल रहा था। अब जैसे ही दूध उबल रहा था तो बाहर गिरने लगा। तो मैया ने कन्हैया को नीचे बिठाया और चली गई दूध का हांडा उतारने के। अब कन्हैया को इतना क्रोध आया कि मैया अभी कह रही थी कि मोकू तो मेरो पूत प्यारो है, और उठकर मुझे नीचे बिठाकर चली गई दूध उठाने। उठाया कन्हैया ने डंडा और सारी मटकियां फोड़ डाली। मैया जैसे ही वापस आई तो देखा कि कन्हैया ने ये क्या कर डाला, और पूछा तो कहा कि मैया तूने ही मुझे कहा था कि तोकू तेरो पूत प्यारो है, पर तू तो जाकर दूध उठाने लगी।
मैया को क्रोध आया, उसी डंडे से लाला की पिटाई प्रारंभ करी। हाथ पकड़कर ले गई और जाकर के लाला को ओखल में बांध दिया। अब बांधना प्रारंभ किया तो लाला भी कोई साधारण बालक तो था नहीं। जैसे जैसे मैया लाला को बांधे जा रही हैं वैसे वैसे ही रस्सी छोटी पड़ती जा रही है। अब बांधते बांधते मैया थक गई तो मैया ने कहा कि लाला अब तो बंध जा। देखिए, जब भगवान जो होते हैं वो केवल उनकी मैया के बंधन में ही बंधे। अगर हम भगवान को बांधने का विचार करेंगे तो भगवान कभी भी हमारे बंधन में नहीं बंधेंगे। तो माँ की ममता में भगवान इस प्रकार से बंधे हुए थे कि कन्हैया के मन में विचार आया कि मैया तो बांधते बांधते थक गई है। तो कहा ठीक है मैया, लो मोको बांध दो। और मीठी मीठी बातें करने लगी कि मैया मैं तो को बहुत सतावे हूं ना, अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगी। अब मैया ने कन्हैया को बांधा और बांध के चली गई रसोई घर में। कन्हैया जोर जोर से यशोदा मैया को चिल्ला रहा, मैया अब तो खोल दे, देख लाला के हाथ में भी चोट आ गई। मैया मुझको भूख लगी है, अब तो खोल दे। मैया तो को क्या तेरे लाला पे तरस भी ना आवे? मैया तू मोरे साथ इतना अत्याचार कर रही है, ये ठीक नहीं है। पर मैया का क्रोध तो इतना कि मैया बाहर आई ही नहीं। अब कन्हैया ने कहा कि बड़ा समय हो गया, मैया तो मान ही नहीं रही। तो कन्हैया ने जैसे तैसे करके ओखल को ढुलका दिया और ढुलकता हुआ ओखल जाकर के दो पेड़ के बीच में फंस गया। और थोड़ा सा जोर लगाया तो कन्हैया की रस्सी खुल गई और जो वो पेड़ थे उनका भी उद्धार हो गया। जो दो पेड़ थे वो एक का नाम नलकुंवर था और एक का नाम मणिग्रीव था। उनका उद्धार भगवान ने किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।